हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर्कल का पढ़ाई हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास है, वो दिया हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मेरा जो है ना, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। अभी देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला चीज जो होता है, इसमें अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे तो लाइन कितना इन्वॉल्व है, यानी कि लाइंस इन्वॉल्व, कितना लाइंस इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे है, दिया गया है कितना, तो ये है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन ये हुआ, ठीक है। दूसरा है मेरे पास, ये कौन सा लाइन है, रिलेशन निकालना है, पैरेलल एंगल रिलेशन। यहाँ पैरेलल लाइन में ही हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास टॉपिक क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कितना लाइन रहेगा, तो 2 लाइन रहेगा और एक ट्रांसवर्सल लाइन रहेगा, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन रहेगा। एक ट्रांसवर्सल लाइन रहेगा, जबकि यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन रहेगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन रहेगा। यहाँ पे हम जब बात करेंगे पैरेलल एंगल रिलेशन, और इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देख लोगे, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। थर्ड है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये रहेगा, समझ में आ रही है बात? फिर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से ये चलते हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया, इंटर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन में तो बताइए, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग एंगल हो जाएगा,
एंगल, यहाँ पे वर्टिकल एंगल, एंगल्स, और यहाँ पे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री PARY होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। डिफिने पहले ट्रांसवर्सल लाइन कहते किसको हैं और कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन डिफिनेशन हमारे पास चल जाएगा नेशन, और दूसरा है प्रॉपर्टीज। ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, यानी कि हम अभी एक आर्म को देखें, इधर एक और आर्म है मेरे पास, ये तो इस आर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस आर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो इस आर्म के इस साइड के सारे चीजों को भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पैरेलल लाइन किसको कहेंगे, लाइन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो पैरेलल लाइन किसको कहेंगे। तो पहले चलते हैं पैरेलल लाइन किसको कहेंगे। तो इसमें कहा गया कि देखिएगा, दो लाइन अगर है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ए बी अगर मान लें, सी डी मान लें, तो ए बी बराबर सी डी। समझ में आ रही है बात, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, व्हाट वी हैव, तो वी विल हैव पैरेलल लाइन। तो ये मेरे पास आया। ठीक, इंफॉर्मेशन, यानी कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं, तब इसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक, अब इस हिसाब से डिफिनेशन देख तो लिखेंगे क्या, वेन, यहाँ पे लिख रहे हैं वेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन is same, hence they never intersect to each other, then such line is called पैरेलल लाइन। इस लाइन को क्या कहा गया, पैरेलल लाइन कहा गया। ठीक है, ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हो गया।
ठीक है, यानी कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये लाइन है, एल इसका नाम रख दे और एम लिख दे नाम, तो एल पैरेलल टू एम यहाँ पे, तो कहा यह गया कि ये कहीं भी आगे चल के किसी भी डायरेक्शन में मिला हो आप, ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे से एल पैरेलल टू क्या लिख दिए हम यहाँ पे एम, ठीक है, ये क्या लिखें एम। तो ये जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल का नोटेशन ऐसे ही होता है, पैरेलल लाइन दिखाना हो ना हमको तो हम ऐसे पैरेलल दो लाइन खींच देते हैं। ये अगर हम लिख रहे हैं एल पैरेलल एम तो इसका मतलब हो गया एल पैरेलल एम। ये तरीका है पैरेलल लाइन को दिखाने का, लिख करके बताने का। तो यहाँ पे यही मेरे पास दिया गया कि पैरेलल लाइन क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस है इज सेम, हेंस दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सच लाइन इज कॉल्ड पैरेलल। ये मेरे पास आ गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है पैरेलल लाइन की। तो प्रॉपर्टीज है, हम यहाँ पे लिख ले ऑफ पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टीज क्या है पैरेलल लाइन की, जब हम पैरेलल लाइन की बात किए तो पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है पैरेलल लाइन की, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। कि पहला प्रॉपर्टी गया, पहला कहा गया प्रॉपर्टीज, फर्स्ट दे नेवर दे नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन है यहाँ पे तो कहा जाता है कि ये कभी भी एक दूसरे को कहीं पे भी बुला बुला लो, कहीं पे भी बढ़ा दो, कितना भी आगे बढ़ा दो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल लाइन कहेंगे। तो पहला कि दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन only one line can be drawn from parallel to a line from a point outside the line। ये भी जान लीजिए, समझ में आ रही बात, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है क्या, कि दूसरे प्रॉपर्टीज में कि अगर कोई लाइन है एल और एल के बाहर ले ले एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक, तो पी से होता हुआ इसके पैरेलल केवल एक ही लाइन खींचा जा सकता है, ठीक है। ये बोल रहा है, देख लो आप, यहाँ पे यही बोल रहा है, देखो आप कि only one line can be drawn parallel to a line from a point outside the line।
दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, क्लियर है। तीसरा हम लिख लेते हैं, थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या चले हम यहाँ से, थर्ड में हम लेके चलते हैं यहाँ पे, टू पैरेलल लाइन like to meet at infinity। ये कहाँ पे मिलता है, लगता हुआ है, मिलता हुआ लगता है इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे मिलता नहीं है बट मिलता है, लगता हुआ है। लाइक टू मीट का मतलब हुआ कि मिलता हुआ लगता है, याद रखिएगा। ये क्या हुआ, मिलता हुआ लगता है, एक्चुअल में मिलता नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मिलता हुआ लगना और मिलना दोनों में अंतर है, ठीक है। अब चलते हैं और आगे, ठीक। फोर्थ लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो दो पैरेलल लाइन है, ये और ये इन्फिनिटी पे मिल रहा है, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर दो लाइन है इन्फिनिटी पे मिल रहा है तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना हो सकता है, तो या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा, याद रखना है दोनों के बीच। यानी हम लिख ले रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन will be always 0 or 2 times of right angle। या तो 0 होगा या 2 टाइम्स होगा राइट एंगल 90 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मेरे पास आ गया प्रॉपर्टीज किसका भाई, तो ये आया प्रॉपर्टीज किसका, ये पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन कहते किसको है, पैरेलल लाइन में इन्वॉल्व कौन कौन होता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो अब चलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहेंगे, तो यहाँ पे हम जब ट्रांसवर्सल लाइन की बात करते हैं तो कहने का मतलब होता है, पहले डिफिनेशन दे दें तो टू लाइन को, अगर टू स्ट्रेट लाइन को अगर कोई लाइन काटती है, तो अगर मान लो एल है और ये एम है, ठीक है, बोला गया एल पैरेलल है एम के, तो उस कंडीशन में ये जो लाइन हो गया, अगर मान ली इसका पी, तो पी क्या कहलाएगा, पी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये पी हमारा ट्रांसवर्सल है और ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे, ये मान लो ए और ये मान लो बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। समझ में आ रही बात, यानी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, तो दो
पॉइंट पर अगर काटे किसी दो पैरेलल लाइन, पैरेलल कहने का मतलब ये एक अकेला पैरेलल नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। हम अगर कहें कि अ सिंगल लाइन इज अ पैरेलल, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि पैरेलल कहने का मतलब ही है कि उसके साथ में एक और खड़ा होगा, ठीक है, तो वो कहलाता है पैरेलल। पैरेलल अकेला नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारे सर कहते हैं कि योर एक्टिविटी इज पैरेलल टू फलना की एक्टिविटी, ये रोहित की एक्टिविटी, सुरेश की एक्टिविटी, इट मीन्स जस्ट यू आर कंपेयरिंग, योर एक्टिविटी इज कंपेयरिंग विद द सुरेश एक्टिविटी। सुरेश हो, महेश हो, भूपेश हो, वॉटेवर। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, समझ में आई बात। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया अगर एक पैर लाइन है तो उसके बगल में दूसरा लाइन होगा तभी ये पैरेलल होगा, अकेला एक लाइन पैरेलल नहीं हो सकता, एक लाइन हो सकता है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे यही चीज को कहा गया है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, समझे। अब इसका हम लोग डिफिनेशन दे देते हैं। तो ये कहा गया ट्रांसवर्सल ना, अलाइन, अलाइन मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर ले लें, स्ट्रेट लाइन line passing through the two parallel line such that the line intersect the given parallel line। ये गिवन पैरेलल लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट करता है तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। देन द लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, ये रुक जाइए, आप बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं ना, भूल जाते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब बताओ यहाँ पे बताइए कि P यहाँ, अगर यहाँ से हम ले रहे हैं, ये ऐसे काट दिया, ये ऐसे काटा, तो यहाँ पे कितने ट्रांसवर्सल लाइन हुए, दो। यहाँ पे ये L M P अगर ये है, ये Q है, ठीक है, दो लाइन है यहाँ पे। तो P और Q क्या कहलाएगा, तो P and Q will call ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। याद रखना है इसी चीज को कि ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग कहते किसको है, ठीक है, क्लियर है। ट्रांसवर्सल लाइन कहने, अब आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ठीक है। नोटेशन, लाइन का डिफिनेशन दिए थे, जहाँ पे हम पढ़ाए थे वहाँ पे लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे, बहुत कुछ बताए थे कि एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन गुजर सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन गुजर सकता है, बताए बताए थे। वहाँ पे 2 पॉइंट्स होता हुआ केवल एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है, ये भी बताया गया था। ठीक है, ये इस तरह का बताया गया था कि 2 अगर स्ट्रेट लाइन हो तो एक ही लाइन कहा जाता है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट को क्या कहता है, पी और क्यू को कहा जाता है क्या, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, जबकि अगर ये 3 लाइन अगर इस तरह से हो तो स्ट्रेट लाइन नहीं ना गुजर सकता है, ऐसे कैसे गुजरेगा स्ट्रेट लाइन, तो उस कंडीशन में ये इसको कहा जाता है नन को लीनियर पॉइंट, ये कहलाया नन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, नन कोलिनियर पॉइंट यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक ना, को पॉइंट वेन a straight line can be passes through the given point is called collinear point। ये अगर मान लो है और एक लाइन पास किया गया, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी सी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर, सॉरी, ए बी, सॉरी, ये सॉरी 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 सॉरी, कोलिनियर को दिखाने का तरीका है इसका और इसका इतना का जोड़ और इसका इतना का जोड़, ये पूरे के जोड़ के बराबर हो जाता है। तो अगर लिखें ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम, कोलिनियर। जैसे कि मान लो कि एक डंटा लिए और डंटा को तोड़ दिए 3 टुकड़ा में, ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ पे रहा, एक टुकड़ा यहाँ पे रहा, ठीक है। अब तीनों टुकड़ा को जोड़ करके अगर इस तरह से सीधा बन जाता है एक लाइन, तो उसको क्या कहेंगे, कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइन की कहानी यही है कि कोलिनियर लाइन क्या होता है ये, और इसके बारे में और आगे चल के थोड़ी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि कैसे एरिया को हमको दिखाते हैं, तो उससे भी दिखाते हैं। अब नन कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं उसको लिख रहे हैं। पॉइंट नन कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहा गया, अब खुद सोचिए, नन कोलिनियर पॉइंट्स कहने का मतलब हो गया ना कि उस पॉइंट से होता हुआ है ना कोई भी कोई भी क्या होगा, नन कोलिनियर पॉइंट्स कहा गया कि स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि इफ अ स्ट्रेट लाइन कैन नॉट बी passes through the through the
passes through the given points, then the points are called non collinear point। नॉन कोलिनियर पॉइंट, जैसे यहाँ पे देख लो आप इसके बारे में, तो ये मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे, अब यहाँ से होता हुआ एक लाइन खींचा जा सकता है, ये ऐसे, ये देख रहे हैं, ये इस तरह का कर्व हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटता हो। अब ये देन देखो तो आप कि ये और ये पॉइंट लग रहा है कि कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब इस लाइन पर भी है, ये लाइन पर दोनों है पॉइंट ये, लेकिन इस ये पॉइंट दोनों लाइन पे नहीं ना है। तो ये पॉइंट मान लो इसका नाम रख लो ए और इसका नाम रख लो बी। ठीक, थोड़ी देर के लिए ही हम नाम रख लेते हैं ए और बी। तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास, उस कंडीशन में क्या होगा, तो सोचिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन यानी कि ए बी जो है, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, ए बी हमारा हो जाएगा देख लोगे यहाँ पे ए बी को कहोगे ए बी आर द कोलिनियर पॉइंट ऑफ लाइन पी। पी का है ना ए बी, लेकिन ए बी जो है एम का कोलिनियर पॉइंट है नहीं है, कोलिनियर एक ही लाइन पे पाने पे, तो ये इसको कोलिनियर पॉइंट का, जबकि बी ए और बी को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। जबकि ए और बी क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट किसको कहते हैं उसको भी हम बताते हैं। जैसे कोई एक पॉइंट जिससे पास कर रहा हो बहुत सारा, यानी एक पॉइंट बहुत सारे लाइंस पे लाई कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। क्योंकि अभी हम इस पे चल रहे हैं, बात किस पे कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे। अब चलते हैं आगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप ये लाइन है, ये है, ठीक है, अभी इसमें इसका नाम है एम और इसका नाम है एल। एम बोले एम पैरेलल है एल के, ठीक है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। यहाँ पे हम रख दिए पी और ये रख दिए क्यू। ठीक, अब आपसे पूछे कि यहाँ से ए बी एक लाइन है, ठीक, एम एन नाम रख देते हैं इसका, एल पी नाम रख देते हैं इसका, क्यू नाम रख देते हैं, हो गया है तो आर रख देते हैं, एल आर। अब बताओ कि इसमें अगर हम बोले पैरेलल कौन है, तो पैरेलल ये वाला लाइन एम इन पैरेलल हो गया किसके, इसके, ठीक। लेकिन ये जो लाइन जो आया, ये लाइन क्या कहलाया, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, पी पे, और ये कर रहा है क्यू, कर रहा है। तो ये याद रखना है। अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कॉन्क्रुएंट, कॉन्क्रुएंट पॉइंट, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ क्या कहलाएगा, तो को कोलिनियर पॉइंट। ये आपको याद रखना है,
क्लियर है? तो हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन धीरे-धीरे हम सिलेबस में इन करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो ये हमारे पास आया ट्रांसवर्सल लाइन, कहने का मतलब क्या हुआ? अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज। देखिएगा, अब हमारे पास कहलाया डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर and parallel line with transversal लाइन, ठीक है? अब यहाँ पे हम दे रहे हैं एक ट्रायंगल बनाए, देखते जाओगे आप लोग। ये है, ये यहाँ से इसके है ए बी सी डी ई। मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है? कितना लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, कितना लाइन पेयर है, ये क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट। दूसरा है इसमें ए बी सी डी, ठीक है? दूसरा है, तीसरा, थर्ड में हम ले लेते हैं हाँ, ये है ए बी सी डी। फोर्थ है, ये सबका आपको निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइन, और ये निकालना है आप लोग। ये है, इसका भी नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? इसमें आप लोगों को शो करना है कि कितना पैरेलल लाइन है, कितना ट्रांसवर्सल लाइन है, वो लाइन है कौन सा, ये आपको बताना है। सिंपल, ये सारा क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कौन कितना है। तो ये आप हमको मेरे कमेंट सेक्शन में है ना जो बता दीजिएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप देखिएगा, ठीक? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर पहले से हैं तो लाइक बटन दबा कर ही जाइएगा। और हर छोटा से छोटा चीज़ मैं बता रहा हूँ जो कि बुक में नहीं दे रखा है, उस चीज़ को भी बता रहा हूँ, तो आपका साथ ज़रूरी है। धन्यवाद।